चोर चोर कहने वाले सबसे बड़े चोर हैं। सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है। कहा गया कि बंद लिफाफे की मंजूरी दे दें, कौम का 60 अरब रुपए खाओगे तो क्या बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, अवाम भूखा मरे, ये डाके डालें और कोई पूछे भी ना। कायद मुस्लिम लीग नून साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में कहा, एक सिलेंडर हलाया गया जिसको मुल्क की मईशत का पता ही नहीं था, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रियासत मदीना का नाम लेते रहे। बदनसीबी है, 70 साल से यही खेल खेला जाता रहा है। मुस्लिम लीग नून पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आपने जुल्म ढाया, लेकिन अजाला करते करते कितने साल लग गए। अब अदालत का सर्टिफिकेट लगा के ये सारे मुकदमे जाली थे। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में निगरान हुकूमत शामिल नहीं होगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी का दो टोक ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन से मुतालिक कोई इबाम नहीं, वो दिन दूर नहीं जब मुंतखब नुमाइंदे मुल्क चलाएंगे, वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इंतखाबात का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। अकबर एस बाबर की PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। PTI को नोटिस जारी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्ला ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। कानून ये नहीं कहता कि बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हुक्म दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 149 दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे कलअदम करार देकर दोबारा कराने का मुतालिबा। अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तहरीक इंसाफ ने एक मिडल जमात बनना था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे, इतने सबूत हैं कोई इनकार नहीं कर सकता। पार्टी उजरती सियासतदानों के हवाले कर दी गई। आज पाकिस्तान फिर तो राह पर खड़ा है, फैसला करना है, हम सही मानों में जमहूरियत का हिस्सा बनेंगे। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स केस के ज़ेरे समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो लीक परेशान कुन अमर तासुर मिलता है, शायद रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, पता लगाया जाए ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। FIA और PTI को 10 रोज़ में रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। केस की आइंदा समाअत 20 दिसंबर को। स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन, हर दिन नया रिकॉर्ड बनने लगा। पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, 1200 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 66,036 पर ट्रेड। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 284 रुपये 2 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 284 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 285 रुपये में लेन देन जारी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को कानून के शिकंजे में लाने की तैयारी। FIA ने इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने FIA को मरासला भेजा था। साबिक मुशीर एहतसाब को थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया था। ताहयात नाअहली का कानून खत्म हो चुका, कन्फ्यूजन पैदा करने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करे, लोगों के छोटे मोटे खदशात दूर हो जाएंगे। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो का मुकदमा सुनना बहुत अच्छा इकदाम है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त को 2 साल हो गए। ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं है, 100 से ज़ायद लोगों को ताहयात नाअहल किया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में पेशरफ्त। केस के मुल्जिमान का इश्तिहार जारी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिया गया। मुल्जिमान में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, फराह गोगी और मलिक रियाज शामिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर मुल्जिमान के इश्तिहार जारी किए गए। 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए अदालत तलब। रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी नामजद मुल्जिम है।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त भी 5 रुकनी लार्जर बेंच को इरसाल। जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में दरखास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अली जफर और बैरिस्टर समीर खोसा पेश हुए। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन की नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। खतीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हुकूमत को जो बयान हल्फी चाहिए देने के लिए तैयार हैं। हम होम सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि ये जो बयान हल्फी देना चाहते हैं दे दें, मैं हुकूमती कमेटी को भेज दूंगा। कमेटी की जानिब से फैसला आने पर उनको आगाह कर दूंगा। आहद चीमा को एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। आमदन से ज़ायद सासाजात केस में बरी। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ऐवान ने फैसला सुना दिया। नैब ने आहद चीमा पर करप्शन साबित न होने की रिपोर्ट जमा कराई थी। स्मॉग ने बागों के शहर का पीछा ना छोड़ा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी आलूगी का राज बरकरार। शहर कायद आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। फिजा आलूदा होने के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। नज़ला, जुकाम, बुखार समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में भी स्मॉग के डेरे। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाई कोर्ट के बड़े फैसले। अदालत का खिलाफ वर्जी करने वाले जौहर टाउन के कैफे फौरी सील करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना और सील करने की भी हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, बगैर इजाज़त कैफों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। LDA के वकील से पूछा, मुशावरत करके बताएं कब तक अंडरपासेस की तामीर मुकम्मल हो सकती है। अंडरपासेस की तज़ीन और आराई जल्द मुकम्मल करने की हतमी तारीख दें। CBD से आइंदा समात पर ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। कराची में आते जदगी से मुतासरा शॉपिंग मॉल आर्जी तौर पर डीसील। दुकानदारों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। इंतजामिया के मुताबिक नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इजाज़त दी गई है। एक साथ 4 दुकानदारों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। गैर मुतल्लिका अफराद को मॉल में जाने की इजाज़त नहीं। SBCA का अमला जावकुआ से गायब। दुकानदारों ने महफूज सामान निकालना शुरू कर दिया। पंजाब असम्बली के 2 हलकों की हल्का बंदियां कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट में हल्का बंदियां दुरुस्त न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वजीराबाद की PP 35 और PP 59 की हल्का बंदियों कलअदम करार दी। NA 123 की हल्का बंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में एतराज़ात पर फैसला करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो हमें इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन रखना चाहिए कि 8 फरवरी को होंगे। अगर नहीं होंगे तो हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। मुझे किसी ने तंग नहीं किया, सिर्फ 40 दिन का चल्ला काटा। चलने के बाद ट्वीट करना भी छोड़ दिया। इदारे हमारे हैं, सबको साथ लेकर चलना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अगर इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगस्त 2023 में पंजाब हुकूमत ने बताया था मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज अदालत में 10 मुकदमात की तफसील जमा करा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में 9 मई के मुकदमात के केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। जमात इस्लामी का इलेक्शन से कबल चारों सूबों के गवर्नर्स को हटाने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन खुद अपने अहकामात पर अमल पैरा नहीं। मुल्क भर में हल्का बंदियों में भी तजादात पाए जा रहे हैं। मरदमशुमारी में MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर कराची की आबादी को कम किया। MQM ने एक बार फिर इंतखाबात में अपनी डील कर ली। सवालिया निशान है, 1-1 साल तक निगरान हुकूमतें क्यों ठहर रही हैं।